भाई सॉरी, बिस्किट तो नहीं है, अलबत्ता मिठाई है। मेरा मंजूर लाया, जब भी आता है डिब्बे के डिब्बे उठा लाता है। क्यों, हलवाई है क्या? नहीं, पान के खेत हैं उसके, साथ में छाली और गुटके का भी बिजनेस करता है। वैसे पैसा बहुत है उसके पास। तुम अभी जेदी का दोबारा पता करोगे? नहीं, अब तो मैं सिर्फ घर ही जाऊंगा। अपने महमूद भाई से डरते हैं वो? नहीं, बस उनके गुस्से से ज्यादा घबराता हूँ। बहन का मामला। हाँ, वैसे वो गुस्से के थोड़े तेज है ना। अब्बू कहते हैं कि कभी रास्ते में मिलते हैं तो सलाम दुआ भी नहीं करते। नहीं, वो दिल के बुरे नहीं है, बस जैसे गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है, वैसे सब सही है। अच्छा। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। पानी के लिए शुक्रिया। अच्छा। मैं चलता हूँ। सुनो, वो जीबी से कहना महमूद भाई को आने में देर हो जाए ना रात को तो हमारे घर आ जाया करे। अम्मी को काफी फिक्र रहती है उसकी। कह दूंगा, जरूर कह दूंगा। और मोटरसाइकिल के लिए सॉरी। इट्स ओके। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बात करनी है। बहुत अच्छा लगा है। सच कह रही हूँ, हमने देखा था वो कितना अच्छा शरीफ लग रहा था। लोग तो बहुत अजीब होते हैं सलमान। बेबी, महमूद भाई तुम्हें चाहते हैं ना? हाँ, क्यों पूछ रही हूँ? मैंने उनके सामने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा। तुमने हमें साथ ही कितनी मर्तबा देखा है। मुझे पता है महमूद भाई को तुम्हारा मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगा है। वो नाराज हुए हैं तुम पर। नहीं, कोई और बात थी वो। क्या? इस वक्त तुम्हारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है और मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे आमिर बहुत अच्छा लगा। एक बात बताऊं, वो मुझे भी अच्छा लगा। अब क्या करें? तो किसने कहा था इतनी जल्दबाजी करने को? बेवकूफ, थोड़ा सब्र कर लेती। ठीक है ना, अब कुछ नहीं हो सकता, वरना वो समझेगा हम पागल हैं। तो वैसे भी समझेगा हम पागल हैं। तुम आए किस लिए हो? ये क्या सवाल हुआ? मैं तो आते ही रहता हूँ, रोज आता हूँ। भाई इस वक्त क्यों आए हो? थोड़ी तबीयत घबरा रही थी। असल में कल रात मैं एक जगह हकीके में गया था ना, वहाँ मेरे को नजर लग गई। वो तो शुक्र है अम्मा को ख्याल आ गया, उन्होंने फौरन नजर उतार दी। सुबह को कहने लगी ये काला बकरा लेते आना ताकि तमाम शक दूर हो जाए। अरे अगर तुम्हें नजर लगी तो बेचारे बकरी का क्या कसूर है? वैसे क्या बकरी के पैसे अब्बा से लेने आए हो? नहीं, पैसे तो मेरी जेब में पड़े थे 700 रुपए, लेकिन वहाँ पता चला कि बकरा 1500 से कम में आते ही नहीं है। पूरी बकरा पीढ़ी घूम फिर के आ गया हूँ। अब सोच रहा हूँ काली मुर्गी ले लूं। जो अब्बा ने तुम्हें चार्जर जाने को पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? अभी तक यही मंडलाते फिर हो, अब तक तो होकर भी आ जाना चाहिए था। मैं तो 10 दफा होके आया था, लेकिन अम्मा का दिल ही नहीं माना। कहने लगी इतनी दूर अकेले बेचते हुए दिल में 100 तरह के वसवसे आते हैं। मैं कभी इतनी दूर अकेले गया भी नहीं ना। अब सोच रहा हूँ हनीमून पे ही जाएंगे। तुम साथ होगी ना तो अम्मा को थोड़ी ढारस हो जाएगी। इमरान, जब हमारी तुम्हारी मंगनी हुई थी ना, तब ना किसी ने मुझसे पूछा था और ना तुमसे पूछा था। इसलिए हो सकता है कि तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिल जाए जिससे तुम्हें मोहब्बत भी हो और तुम उसके साथ बहुत खुश भी रहो। तोबा, लड़कियां इस तरह की बातें नहीं करती। तुमने सुना नहीं है सरमो आया लड़कियों का जेवर है। और वैसे भी मंगनी तुमसे हो गई है तो मोहब्बत भी हो जाएगी, फिर मैं इधर उधर क्यों जाऊं? और मुझे भी पता है तुम ना मुझे वो चाहती हो, मेरे बगैर रह नहीं सकती। ये अंदाजा कहाँ से हुआ तुमको? तुम मेरे को जब भी देखती हो शर्मा के दूसरे कमरे में चली जाती हो। इन बातों का यही मतलब तो होता है। इमरान, मेरे अब्बा तुम्हारी आए दिन की ओंगी बोंगी फरमाइशों से तंग आ गए। वो बेचारे काम करके हलकान हो गए हैं और मुझे लगता है ये सिलसिला सारी जिंदगी चलेगा। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? ए भाई, तू अपने दिल पे काय को बोझ ले रही है? अच्छा, ये मामला बुजुर्गों के तय करने के। वैसे भी अंकल ने मेरी किसी फरमाइश पे कभी कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कब में कौन हम चाहिए? आओ सलमा, बैठो ना।
भाई को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। तुमने देखा, उन्होंने पहले भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था, अब भी अंदर चले गए। नहीं सलमा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो मूड खराब होने की वजह तुम नहीं हो। लेकिन इस तरह से नजरअंदाज तो मुझे ही कर रहे हैं ना। तैयार होने गए, उन्होंने बाहर जाना है, उनके दोस्तों की दावत है आज। वो मीठा, मैं तो बिल्कुल भूल गई, मुझे मीठा बनाना था। फिर आप क्या करोगी? खाना तो तैयार है। तुम अंदर जाके देखो तो सही, बात क्या है। मीठा मैं बना दूंगी ना। नहीं कोई बात नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? भी मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, वरना मेरी वजह से बात और बिगड़ जाएगी। तुमने मुझसे वादा किया था तुम 2-3 दिन रुक के जाओगी, मेरा तो मूड भी बन गया था। नहीं जान, सर जैसी तो बात है, मैं फिर आ जाऊंगी ना, प्लीज नाराज होना। आप महमूद भाई भी मजाक को संजीदगी में ले जाते हैं। आज तो उनका मूड इतना खराब था कि उनको मेरी किसी बात पे हंसी नहीं आई, बस खामोशी से घूरते रहे और इंतजार करते रहे कि मैं दफा कब हूंगा। देवी कहाँ थी? पता नहीं, घर पे नहीं थी। मैंने पूछा भी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे कहाँ गई होगी? पड़ोस में गई होगी, वो जो सामने घर है ना, वहाँ उसकी दोस्त रहती है। वो पड़ोस में तो मैं खुद ही बैठा हुआ था, सूफिया के पास। वही तो दोस्त है। तुम्हारा क्या काम है वहां जाने का? वो मैं उधर अक्सर जाता रहता हूँ। मिस सूफिया बड़ी अच्छी लड़की है। वो अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है, ये बात नहीं है। बात ये है कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? क्या समझेंगे वो लोग? अगर जीबी के साथ तुम जाओ तो खैर कोई बात नहीं। आपकी ये बहुत अजीब आदत है, आप बात को कहां से कहां ले जाती हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि महमूद भाई आज बहुत नाराज थे। देखो बेटा, बहनों के घर बड़ा संभल कर जाना होता है, पर अगर एक बंदे की तबीयत में संजीदगी है तो तुम्हें क्या जरूरत है इतना हंसी मजाक करने की उसके साथ? सोच समझ कर बात किया करो। अम्मी आपको पता है महमूद भाई की इज्जत करनी होती है। मेरी बात सुनो। लेकिन अम्मी महमूद भाई इतने मूडी है तो मैं क्या करूं? ऐसे ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है जो आप इतनी परेशान हो रही है। अरे पहले तो हौला देता है मुझे, फिर कहता है परेशान ना हो। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है बेटा। मेरी तौबा जो अब मैं आपसे कुछ कहूं। देखो बेटा, सबसे ज्यादा जेबी से तुम्हारा मिलना जुलना है। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, घर में दिल लगा कर रहे, टिक कर बैठे घर में। नहीं, हर वक्त वो घर पर ही होती है। महमूद भाई उसको कहीं नहीं लेकर जाते। कैसे लेके जाए कहीं? सारा दिन तो वो काम पर होता है। अपने घर के कामकाज में इंसान को वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता। आप जेबी से बात करें, आप उससे पूछे कि वो बीमार तो नहीं है, काफी दुबली हो गई है वो। ये तो मैं उससे पूछ लूंगी, लेकिन तुम ही बताओ, तुमने महमूद के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं की है, कोई बदतमीजी नहीं की है बाबा। देखो बेटा, अगर तुमने कोई बदतमीजी की है तो माफी मांग लेना उससे। अच्छा, दामाद के आगे बेटा सर झुका के रहना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है कुछ? अम्मी मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जो मैं माफी मांगू। अब ये तो बिला वजह सर पे चढ़ाने वाली बात हो गई कि मैं बगैर किसी वजह से उनके कदमों में गिर जाऊं। अच्छा, अब इतना नाराज होने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो तुम जेबी की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं चली जाऊंगी वहां। शुरू शुरू की बात है इसलिए घबराती है, कुछ दिन बाद तो उसका दिल ऐसा लगेगा कि हम सबको भूल जाएगी। आप नहीं समझेंगे।